वहीं एससीओ की बैठक में भारत ने आतंक के मुद्दे पर पूरी सख्ती दिखाई। आतंक का मुद्दा केंद्र में रहे, इस मकसद से भारत ने साझा बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। भारत के विरोध के बाद एससीओ की बैठक में कोई साझा बयान जारी नहीं होगा। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, बेहद अहम संकेत, साझा बयान नहीं जारी होना, ये सख्त संदेश उन दो दुश्मन देशों के लिए जहां पर एक तो मेजबान है और दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है। साझा बयान जारी करने से राजनाथ सिंह का इनकार, उन्होंने हस्ताक्षर ही नहीं किए। एससीओ की बैठक में ये सख्त तेवर भारत की ओर से और सख्त संदेश चीन के लिए भी। प्रणय हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रणय, अगर आवाज आप तक आ रही हो तो जरा बताइए कि ये भारत का रुख क्या दिखाता है? देखिए, भारत का रुख दिखाता है कि भारत की आतंकवाद के मुद्दे को लेकर भारत का रवैया, भारत का रुख क्या है। और चीन की जमीन से पाकिस्तान को न केवल एक्सपोज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है, बल्कि ये भी साफ किया है कि एससीओ जैसे संगठन की सफलता के लिए भी ये जरूरी है कि आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर बेलाग लपेट, बिना किसी दुराव छुपाव के ये जरूरी है कि इस पर कार्रवाई की जाए। जिस समय पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी उस कमरे के अंदर मौजूद थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के मुद्दे पर न केवल पाकिस्तान का नाम लिए बिना इस चीज को रेखांकित किया, बल्कि पहलगाम आतंकी हमले का उन्होंने हवाला दिया, टीआरएफ का उन्होंने हवाला दिया। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन और पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिश की जा रही थी कि एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाला जाए, लेकिन उसमें आतंकवाद के मुद्दे को न डाला जाए क्योंकि वो पाकिस्तान को स्वाभाविक रूप से परेशान करता है। लेकिन उस कोशिश को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न केवल नाकाम किया, बल्कि उन्होंने ये साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जब ऐसे में जबकि चल रहा हो, उस समय में भारत इस चीज से किसी तरीके का ना तो कोई समझौता उसने किया है, ना वो करने वाला है। आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर जब तक ये जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया जाता है, तब तक भारत उस पर दस्तखत नहीं करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है अर्पिता और नेहा, कि भारत की तरफ से न केवल ये स्पष्ट किया गया, बल्कि ये कड़ा रुख भी अपनाया गया। और ऐसे में जबकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा है कि किस तरीके से एक साठगांठ चीन और पाकिस्तान की भी थी, लेकिन पाकिस्तान की को जिस तरीके से चीन की धरती पर जाकर भारत के रक्षा मंत्री की तरफ से एक्सपोज किया गया। उससे 2 दिन पहले एनएसए अजीत डोभाल भी चीन के अंदर थे एससीओ की बैठक के लिए। उन्होंने भी इस चीज के ऊपर काफी जोर देकर कहा कि आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती है, तब किसी तरीके से सहयोग की अपेक्षा करना या इस मुद्दे के ऊपर ध्यान दिए बिना आगे बढ़ना, ये संगठन के लिए भी ठीक नहीं है, चाहे एससीओ एक क्षेत्रीय संगठन के तौर पर देखें या इस पूरे इलाके की जो स्थिरता और शांति है उसके लिहाज से देखें। इसके साथ ही प्रणय, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का अभिवादन तक ना करना, क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल के तहत होता है और अगर इस प्रोटोकॉल के विपरीत आप जाते हैं तो एक बड़ा मैसेज वहां पर देने की कोशिश कि पाकिस्तान से हाथ मिलाना तो दूर, हमें उन्हें एक्नॉलेज तक नहीं करना है। देखिए, जैसा पहले भी कहा गया है, आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि विक्टिम और जो परपेट्रेटर्स हैं, यानी जो आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम दिलवाते रहे हैं, जो इसकी साजिशों में शामिल रहे हैं, जो उसके पनाहगार रहे हैं, वो और जो इसके पीड़ित हैं, वो एक साथ इस तरीके से अभिवादन तो स्वीकार नहीं कर सकते हैं। कम से कम आपने देखा होगा कि किस तरीके से मेजबान के तौर पर भारत ने भी जो है वो हाथ जोड़ लिए थे जब बिलावल भुट्टो आए थे, लेकिन उसके बाद पहलगाम आतंकी हमले के बाद में जब पाकिस्तान उसको नकारता रहा हो, ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा हो, ऐसे में किसी तरीके का कोई कारण और कोई वजह नहीं बनती कि पाकिस्तान के साथ वो सामान्य शिष्टाचार भी निभाया जाए, जिसकी आमतौर पर जिसे मर्यादाओं का तकाजा कहा जाता है। इसलिए एससीओ की बैठक के अंदर किसी तरीके का न तो नमस्कार हुआ, न कोई दुआ सलाम हुआ दोनों के बीच में। तो वो जो दूरियां थी, जो रिश्तों की दूरियां हैं, जो मतभेद मतभेद हैं और जो कहा जा सकता है नजरिए की दूरियां हैं, वो कम से कम मंच पर भी नजर आई। जी।